हेलो स्टूडेंट्स। प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का जबरदस्त वन शॉट रिवीजन। एनसीईआरटी का हर एक जरूरी टॉपिक कवर होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि इस एक सेशन में हम पूरा चैप्टर इस तरह से समझ लेंगे कि कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अम्ल, क्षारक और लवण आखिर होते क्या हैं। फिर जानेंगे कि इन्हें इंडिकेटर्स से कैसे पहचानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ बहुत ही जरूरी केमिकल रिएक्शंस। फिर पीएच की पावर को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे और आखिर में होगा एक बोर्ड एग्जाम क्विक फायर राउंड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। इस चैप्टर के 3 मेन हीरोज एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को अच्छे से जान लेते हैं। अच्छा, तो ये अम्ल और क्षारक यानी एसिड्स एंड बेसिस आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत सिंपल सा फर्क है। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। सबसे जरूरी बात, पानी में घुलने पर ये H+ आयंस देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेसिस यानी क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं जैसे करेला। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और पानी में घुलने पर OH- आयंस देते हैं। ये बेसिक फर्क हमेशा याद रखना है। तो फिर ये सॉल्ट यानी लवण क्या है? सोचिए, जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। और इसी रिएक्शन से जो चीज बनती है वो है सॉल्ट। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब जरा सोचिए, हम हर चीज को चख कर तो पता नहीं लगा सकते, है ना? कोई केमिकल चखना तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो फिर कैसे पहचाने? यहीं पर काम आते हैं हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी कई तरह के होते हैं। पहले हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस पेपर या फिर हल्दी। दूसरे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिन्हें लैब में बनाए जाते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज। और तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनकी स्मेल एसिड या बेस में बदल जाती है, जैसे प्याज या वनीला। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, केमिकल रिएक्शंस। ये वो सेक्शन है जहां से बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली और कॉमन रिएक्शन, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस निकली है, इसका पता कैसे चलता है? एक बहुत ही फेमस टेस्ट है, पॉप साउंड टेस्ट। जब आप जलती हुई तीली पास लाएंगे तो पॉप की आवाज आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करे तो क्या होगा? तो भी सॉल्ट और पानी बनेगा, लेकिन इस बार गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या है? लाइम वाटर टेस्ट। ये CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसको एकदम याद रखना है। एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, सॉल्ट और वाटर। ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। अब बात करते हैं पीएच की। ये सिर्फ 2 अक्षर नहीं है, ये एक पूरा स्केल है, एक पैमाना जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। सिंपल सा नियम है, अगर पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर पीएच ठीक 7 पर है तो न्यूट्रल, जैसे हमारा साफ पानी। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है। बस इतना ही है। और ये पीएच हमारी डेली लाइफ में कहाँ नहीं है? हमारे मुंह का पीएच जब 5.5 से नीचे जाता है तो समझिए दांतों की सड़न शुरू। पेट में जो एसिडिटी होती है उसे शांत करने के लिए हम जो एंटासिड लेते हैं वो क्या है? एक बेस ही तो है। यहां तक कि मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है, जिस पर बेकिंग सोडा जैसा बेस लगाने से राहत मिलती है। एसिड रेन का पीएच भी 5.6 से कम होता है। अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और केमिकल्स की बात करेंगे। ये वो हैं जो सीधे सीधे कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक से बनते हैं, और एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। ये 4 नाम तो रट लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण सफाई के लिए, बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में होता है, वॉशिंग सोडा
कपड़े धोने और पानी की हार्डनेस हटाने के लिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हड्डियों पर जो प्लास्टर चढ़ता है वही है ये। इनके केमिकल फॉर्मूला याद करना मस्ट है। ऑलराइट, अब हो जाइए तैयार। अब टाइम है एक क्विक फायर राउंड का। ये वो सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स सी आपको कितना याद है। पहला सवाल स्क्रीन पर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में यानी नमी से बचाकर क्यों रखते हैं? सोचिए सोचिए। सही जवाब है क्योंकि यह हवा की नमी को एब्जॉर्ब करके जिप्सम बन जाता है, जो कि एक पत्थर जैसा हार्ड सब्सटेंस है, और एक बार ये जिप्सम बन गया तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता। अगला सवाल, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती? इसका जवाब इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट में छिपा है। कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी दिखाता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है। पानी में ही वो H+ आयन्स रिलीज करता है। बिना पानी के सूखी HCl गैस H+ आयन नहीं बना पाएगी और इसीलिए कोई एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगी। और अब रिवीजन को लॉक करने के लिए ये रहा प्रतिभा क्लासेस का स्पेशल मेमोरी मैप। ये टेबल पूरे चैप्टर की समरी है। एसिड मतलब H+ आयंस, pH 7 से कम, ब्लू लिटमस टू रेड। बेस मतलब OH- आयंस, pH 7 से ज्यादा, रेड लिटमस टू ब्लू। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आखिर में बहुत काम आएगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन्हें बोर्ड 2026 के लिए एकदम पक्का कर लेना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वन शॉट रिवीजन से एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का ये चैप्टर अब आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और यूजफुल सेशंस के लिए प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़